और गर्मी अपने काफी तेजी से बढ़ रही है। लखनऊ का भी टेम्परेचर बढ़ गया है, हर जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है। कई बार देखा जाता है छोटी छोटी जगहों पे बहुत पुराने पेड़ होते हैं, प्राचीन पेड़ होते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए सरकार क्या कुछ योजना बना रही है, कैसे लोग उसका संरक्षण कर सकते हैं? जो 150 साल पुराने पेड़ हैं उनके हमने पेड़ और बनाए, उनसे और जगहों पे लगाए हैं। उनका नाम ही रखा हमने विरासत वाटिका। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ऑटोमोबाइल से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंडस्ट्री से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ओवर पॉपुलेशन से आती है। कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य? पर्यावरण के लिए इस बार भी 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। कि उत्तर प्रदेश के अंदर 559 पॉइंट समथिंग ग्रीन एरिया बढ़ा है, जो कि देश के अंदर दूसरे नंबर पे। सबसे बड़ा चैलेंज सामने क्या आता होगा? और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे एक चिट्ठी भेज दें लिख के। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। समग्र देश में इस समय पर्यावरण को लेकर चर्चा आम है। पूरे देश में पर्यावरण को लेकर तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोग सजग हैं। हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया, अब 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाएगा। लेकिन पर्यावरण विभाग इसको लेकर कितना सजग है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको लेकर सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री माननीय अरुण सक्सेना जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में कितना जिस तरीके से पर्यावरण में एक चेंज आया है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर आया है, इसको किस तरीके से आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे आगे चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, आप लोग महसूस करते होंगे कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अभी अप्रैल है और गर्मी अपने काफी तेजी से बढ़ रही है। लखनऊ का भी टेम्परेचर बढ़ गया है, हर जगह टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस सब की वजह है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ऑटोमोबाइल से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंडस्ट्री से आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ओवर पॉपुलेशन से आती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना बहुत ज़रूरी है और कम करने का तरीका है, नेचुरल तरीका है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हमेशा कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और यही एकमात्र तरीका है जो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती और हर एक को अपनी माँ के नाम पेड़ लगाने में जो उन्होंने आह्वान किया, उसके बाद बड़ी संख्या में पिछले वर्ष पेड़ 36 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लोगों ने लगाए, आम जनता ने लगाए। सबसे बड़ी बात यह है आम जनता आगे आ गई और पेड़ लगाने को उन्होंने ठान ली, इसलिए इतने पेड़ लग गए, वरना इतने पेड़ लगना आसान अच्छा मंत्री जी, क्योंकि आपकी ये योजना है और देखा गया उत्तर प्रदेश में आपका जो व्यवहार है वो बड़ा ही सादगी भरा हुआ है और जब आप लोगों से मिलते हैं बड़े विनम्रता से, एक पेड़ माँ के नाम हो। अच्छा, एक पेड़ होता है, कई बार देखा जाता है छोटी छोटी जगहों पे बहुत पुराने पेड़ होते हैं, प्राचीन पेड़ होते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए सरकार क्या कुछ योजना बना रही है, कैसे लोग उसका संरक्षण कर सकते हैं? पुराने पेड़ों का भी हम संरक्षण कर रहे हैं, उनको हम विरासत वृक्ष कह रहे हैं और हमने उन पेड़ों से और पेड़ लगाए हैं। लगभग 10-12 जिलों में हमने उन पेड़ों से और पेड़, जैसे हमने गोरखपुर का पाकड़ का पेड़, प्रयागराज का बरगद का पेड़, कहीं का कोई और पेड़, इस तरह के जो विरासत वृक्ष हैं, काफी पुराने जो 150 साल पुराने पेड़ हैं, उनके हमने पेड़ और बनाए, उनसे और जगहों पे लगाए हैं। उनका नाम ही रखा हमने विरासत वाटिका। और ऐसे 1000 पेड़ हैं उत्तर प्रदेश में, 1000 के आसपास हैं, 2-4-6 कंबल होंगे। और विरासत वाटिका जो है हम लगभग 10 या 12 जिलों में बना रहे हैं और वहाँ पर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उन पेड़ों के बारे में कहें, ये बरगद का पेड़ ये फलानी जगह पाया जाता है, इसका बॉटनिकल नेम ये है, ये लगभग इतना साल पुराना, उससे पेड़ ये बनाया गया है ताकि लोगों को जानकारी हो कि इतने पुराने पेड़ कहाँ पे हैं और वो उनके अपने जिले में भी हैं। अच्छा, कुछ शिकायतें आती हैं, जैसे लोगों का ये रहता है कि प्राचीन इमारतों के पास में कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको लोग संरक्षित करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करें जो वो पेड़ विरासत में दर्ज हो जाए? देखिए, इसके लिए वहाँ के अपने DFO को सूचित करें और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे एक चिट्ठी भेज दें लिख के। अब पर्यावरण दिवस है, चूंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य? पर्यावरण के लिए इस बार भी 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। पिछली बार हमने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा, 35 करोड़ की बजाय 36 करोड़ से ज्यादा लगाए। अब की बार भी हम कोशिश ये करेंगे पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के साथ में हमारा सबसे बड़ी बात होती है साथ में पेड़ बचाओ। जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं पिछली बार, उनसे हमने यही कहा है
कि तुमने पेड़ तो लगाए, अब इन पेड़ों को बचाओ। अगर वहाँ पे जहाँ पेड़ लगाए हैं वहाँ पानी का इंतजाम करो, अगर कोई पेड़ मर गया तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगा दो, पेड़ की नराई का और पानी का इंतजाम करो। जिन लोगों ने अपनी माँ के नाम पेड़ लगाया है उनसे हम यही कहते हैं, माँ से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। जिस पेड़ को लगाया एक बार जाके देखो और एक लोटा पानी उसे दे आओ। एक आखिरी सवाल मंत्री, क्योंकि जब आप पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्य करते हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा चैलेंज सामने क्या आता होगा? जब प्राचीन सरकार भी काम करती थी, पुरानी सरकारों में देखा जाता था, अभिप्राय था कि इतने पेड़ लगा दिए, इतनी जगह नहीं होती थी जितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता था। पूरे पूर्वांचल में बात कर लें, चाहे बुंदेलखंड में बात कर लें, तो अब वो कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ तक पेड़ लगाने का सवाल है, हमने पेड़ों की गिनती अपने विभाग से कराई है और जिन विभागों ने लगाए हैं उनके एक दूसरे में इंटरचेंज करके उनके पेड़ों की गिनती कराई है और हम थर्ड पार्टी करा रहे हैं। जैसे देहरादून की है फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस तरह की जो इंस्टीट्यूट्स हैं देश के अंदर, उनसे हम बहुत शीघ्र ही अपने पिछले साल के पेड़ और 1-2 साल के पेड़ों की गिनती कराएंगे। थर्ड पार्टी वाले कहेंगे तो मानेंगे। अभी फॉरेस्ट सर्वे देहरादून की जो नेशनल फॉरेस्ट जो है देहरादून में, उसने सर्वे करके बताया FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कि उत्तर प्रदेश के अंदर 559 पॉइंट समथिंग एरिया बढ़ा है, ग्रीन एरिया बढ़ा है, जो कि देश के अंदर दूसरे नंबर पे। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीनरी जो बढ़ी है उसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और पिछले 8 साल में योगी जी के नेतृत्व में हमने 200 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। पिछले 60 साल में इतने पेड़ नहीं लगे जितने इन 8 सालों में लगा दिए गए हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं ये पेड़ सब सही रहे, उनको जहाँ पे लगे हैं उनको हम दिखवाएं, और अगर कोई पेड़ मर गया तो उसको हम दोबारा लगवाएं और पेड़ लगे रहे। और पेड़ के बारे में हम खास तौर से बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए मोदी जी जो कहते हैं लाइफ के माने हैं लाइफ स्टाइल चेंज फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। आम आदमी खास तौर से हमारे छात्र नौजवान लाइफ को एक्सेप्ट करें। लाइफ में क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो, हमारे पानी की बर्बादी मत करो, बिजली की बर्बादी मत करो, कमरे से बाहर निकलो तो बिजली ऑफ करके निकलो, शेविंग कर रहे हैं और पानी खुला हुआ है, पानी बह रहा है, नहीं, उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितना ज़रूरी है। बाल्टी खोल दी, भरा, अब फिर चले गए दूसरे कमरे में, बाल्टी जब तक भरेगी मालूम पड़ा 1 बाल्टी बजाय 4 बाल्टी पानी बह गया। तो हमें कुछ इस तरह की अपनी आदतें डालनी होंगी, हर आदमी को इस तरह की आदतें डालनी होंगी कि हम पानी का बर्बादी ना करें, बिजली की बर्बादी ना करें। बिजली जो प्रोडक्शन होता है वो कोयले से होता है, और कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी फिर गर्मी बढ़ेगी। तो अगर हम बिजली का मिनिमम जो इतना ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, हर एक को अपने घर पे रूफ टॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगाना चाहिए ताकि हम अपनी बिजली अपने घर में खुद पैदा करें। और पानी के लिए मैं कहूँगा, पानी जो छत का आता है उसको अंडरग्राउंड वाटर में भेजने का प्रबंध करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, सी न्यूज़ भारत को धन्यवाद देने के लिए। आप थे माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। आपने बताया पर्यावरण की किस तरह से संरक्षण की जा रही है।